नमस्कार। मणिपुर की स्टोरी तरह तरह कारणों से सुर्खियां बनी हुई है और सोशल मीडिया पे भी लोग अपने अपने तरीके से कुछ इतिहास पढ़ के और कुछ सोशल मीडिया की खबरों के बीच कहानियां गढ़ रहे हैं। हम ये बताने यहाँ नहीं आए, हम बताने आए हैं कि इस राज्य के लोगों के अंदर क्या ज़बरदस्त का इनोवेशन है। और मुख्यतः हम दो ही चीज़ों पे बात करते हैं, या तो कृषि पे करें या कहीं घूमने जाते तो जो वहाँ के दृश्य हैं वो हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे। तो जो मैं देख रहा हूँ कि अंतर्वर्ती खेती, जिसे कृषि के स्टूडेंट को, किसानों को वैज्ञानिक समझाते रहते हैं कि जगह आपके पास सेम है। कहा जा रहा है कि भाई पूरे वर्ल्ड में जो कल्टीवेटिंग एरिया है करीब करीब अब सेचुरेशन लेवल पे पहुंचा हुआ है। कहीं कहीं मरुस्थल को फिर से हरा करने की कोशिश हो रही है, कहीं पे कुछ वैसे लैंड जो अभी तक इरिगेशन के बहुत दूर दायरे में थे उनको फिर से इरिगेटेड किया जा रहा है। कुछ माइक्रो इरिगेशन जैसी टेक्नोलॉजी उन इलाकों में सहायक है जहाँ पे थोड़ा सा स्लोप साथ नहीं देता। जैसे अगर इस इलाके को माइक्रो इरिगेशन के थ्रू इरिगेट किया जाए तो इस पर ड्रिप का लैटरल बिछ सकता है, इस पर स्प्रिंकलर लग सकता है। बट ये नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल। दिस इज़ नॉट ओनली ऑर्गेनिक, इट्स अ नेचुरल। इसमें कोई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं है, कोई निकौनी भी नहीं लोग करते। इसके लिए फर्टिलाइज़र बन रहा है ये लीव्स जो रबर प्लांट्स के ऊपर से गिर रहे हैं। और ये उन मिथ को भी तोड़ता है जो कहीं कहीं मिथ चल पड़ा है कि पोपलर की पत्ती गिर जाने से बंजर हो जाता है, रबड़ की पत्ती से बंजर हो जाता है। तो अब पाम ऑयल पे जब गवर्नमेंट ध्यान दे रही है ऑयल मिशन के तहत, तो ये कहानियाँ बन रही है कि पाम की पत्ती से बंजर हो जाता है। तो ये एक कहानियाँ हैं, पता नहीं किसी में कुछ जो एसिडिटिक वैल्यू ज़्यादा हैं या फिर कुछ अदर कंपोनेंट के कारण संभव है कि सॉइल के नेचर में चेंज आएगा। लेकिन यहाँ जो मैं देख रहा हूँ कि रबड़ मेन क्रॉप है, ये रबड़ की खेती है। लगातार एक डिस्टेंस पे रबड़ लगा हुआ है, जंगल नुमा जरूर है बट ये जंगल नहीं है। आप देखिए रबड़ के पौधों में एक डिस्टेंस है। ये कुछ लोग बोलते हैं कि रबड़ बोर्ड जब इन इलाकों में एक्टिव हुआ था तो उसने लोगों तक जा जा के एक चीज़ सिखाई थी कि आप अपने इनकम को कैसे बढ़ाएं। तो मैं जो देख रहा हूँ वो एक 10-12 फीट के डिस्टेंस पे रबड़ की खेती की गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही लीनियर है, इस लाइन को भी आप एक लीनियर टाइप से देख सकते हैं। और पाइनएप्पल इसमें अंतर्वर्ती रूप से लगाया गया है। क्या ब्यूटिफिकेशन है और क्या चीज़ सिखाता है। देखिए हम पाइनएप्पल में फ्लावर ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये और सीजन है, बिल्कुल ही एक भी फल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इस पाइनएप्पल में एक फ्लावर मुझे दिखा है। ये ऑफ सीजन है, अभी कुछ दिन के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू होगा। 2-3 पौधों में मुझे और दिख रहा है। और यहाँ से मतलब यूँ कहें कि पाइनएप्पल का शुरुआत हुआ है। फ्लावर शब्द यहाँ पे ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो एक अलग विषय होता है कि कैसे फ्रूटिंग होती है, कैसे मादा पुष्प नर पुष्प। लेकिन एक और पौधों में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि पाइनएप्पल उगने की शुरुआत हो गई है। और इस बीच ये रबड़ के कुछ पौधे जो नेचुरल रूप से फल गिरा है, उग गए हैं। अब कोऑपरेटिव मूवमेंट के बाद और एफपीओ के मूवमेंट के बाद, सोशल मीडिया के एडवर्टीजमेंट के बाद हर जगह की चीज़ों का दाम वैल्यू मिलने लगा है। वो दौर था जब लोग कहते थे कि लॉजिस्टिक बहुत टफ सिचुएशन हुआ करता था और लोगों को दाम नहीं मिलता, ग्रो तो कर लेते हैं लोग। ऑफ कोर्स ग्रोइंग एक टफ टास्क है। जब इन पौधों से आप गुजरेंगे तो भी आपको एहसास हो जाता है कि कितने नुकीले इसके ये पत्तियां होती हैं। और फिर पत्तियों के किनारे के इलाके भी बिल्कुल कांटेनुमा होते हैं। आप स्लोप को देखिए, ऐसा स्लोप है कि अगर नॉर्मल पब्लिक उस पर चलने की कोशिश करे तो वो गिर जाएगा। और उस स्लोपी एरिया में ये इसको तोड़ते हैं, इसको केयर करते हैं। इस बीच थोड़ा सुपारी भी है। और सबसे शानदार ये कटहल। मतलब कहा जाता है कि पहाड़ एक ऐसी जगह होती जो अपने पास बसने वाले हर किसी को, चाहे वो जंतु हो, चिड़िया हो, मनुष्य हो, सबको सहारा देता है और सबको खाने के लिए कुछ न कुछ छोड़ देता है। आप इस कटहल के पौधे को देखिए, क्या शानदार फ्रूटिंग बताइए। एक जगह पे जो मैं काउंट कर पा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8
और ऊपर तक। कटहल तो अपने आप में एक खुद में ही किसानों का दोस्त जैसा पौधा है, कोई छोटे साइज़ में, कोई मैच्योर साइज़ में, फिर एक फ्लावर साइज़ में। मतलब ऐसा नहीं है कि आम जैसा एक ही साथ आ जाता है, जब 5 से 10 दिन में पूरा पेड़ ही ख़त्म हो जाता है अगर पका तोड़ना है तो। कटहल एक टाइम बाउंड के साथ तैयार होने वाला सब्जी है। और रबड़ की खेती कैसे होती है, रबड़ से दूध कैसे निकाला जाता है, इसका बड़ा छोटा एग्जाम्पल सामने का पौधा दिख रहा है। 8 to 9 मंथ रबड़ के पौधे से मिल्क आता है, एक प्रॉपर तरीके से उसकी कटिंग होती है। और छोटा सा जो प्लास्टिक बाउल आप देख रहे हैं उसमें मिल्क कलेक्ट होता है। फिर जो कलेक्ट करने वाला है मिल्क को कलेक्ट करके उसे बाज़ार के हवाले कर देता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मणिपुर की वादियों के बीच से आपके लिए इतना कुछ हम परोस रहे हैं। धन्यवाद।